राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रांत व्यापी ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसमें कई मुख्य मांगे हैं जो पत्रकारों के हित के लिए अति आवश्यक हैं। सुनिए पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या ज्ञापन की वजह है? मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ आज एक प्रांत व्यापी ज्ञापन सौंप रहा है। हर जिला मुख्यालय में हमारी जिला इकाई जो है उसने कलेक्टर को के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, एक संदेश भेजा। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं कि पत्रकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था, वादा किया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया। भोपाल में जो मालवीय नगर स्थित हमारी जो पत्रकार भवन था हमारा, उसको कमलनाथ सरकार ने गिरा दिया था। उसके बाद वो हमें वापस नहीं किया गया अभी तक। इसके साथ साथ श्रमजीवी जो पत्रकार हैं, श्रद्धा निधि योजना है, अधिमानता की शर्त उसमें हटाई जाए। बहुत ढेर सारे पत्रकार साथी ऐसे हैं, लंबे समय तक काम करते हैं लेकिन उनकी अधिमानता नहीं होती, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी श्रद्धा निधि में शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जो पत्रकार भवन बनाने की हमारी योजना है, लगातार हम मांग करते रहे हैं, उसके लिए हमें निःशुल्क भूमि दी जाए शासकीय। साथ ही पत्रकारों को जो टोल टैक्स लगता है उसमें श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो कार्ड है उसे भी अधिमान पत्रकार की तरह स्वीकार किया जाए। पत्रकारों की जो बीमा योजना है, जिसमें पत्रकारों को एक अंश देना पड़ता है, और अंश देने के साथ साथ अब सरकार ने उसमें एक नियम लागू कर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसलिए 5-6 लोगों को ही एक संस्थान से इसका लाभ मिल पाता है, जबकि मध्य प्रदेश में बहुत अधिक पत्रकार इससे वंचित रह जाते हैं इस योजना से। और इस योजना में अन्य सरकारों की तरह, उत्तर प्रदेश की सरकार और अन्य सरकारों की तरह मध्य प्रदेश में भी ये योजना निःशुल्क लागू की जाए। पत्रकारों का अंशदान जो है लिया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाए, और खास तौर से उन पत्रकारों को जिन्हें वंचित किया गया है इस बार भी, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाए। ये हमारी मांग है। मुरैना में मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम में पधारे थे प्रांतीय अधिवेशन में, और उन्होंने बहुत ढेर सारे हमसे वादे किए थे, बहुत ढेर सारी घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं को वो तत्काल लागू करें। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि एक समिति बनाई जाएगी, हमारे साथ चर्चा होगी, लेकिन वो चर्चा अभी तक नहीं हुई है। ऐसी हमारी मांगे हैं। आज हमने ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इस विषय में हमसे चर्चा करेंगे और इस जो बातें उन्होंने की थी और जो समस्याएं, जो पत्रकारों के जायज हक है, उन्हें पूरा किया जाएगा। मांगे तो काफी पूरी करने की बात की गई है, मगर मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। कलम की धार थोड़ी तेज होने से कम वंचित है, तो फिर FIR तो दूर, यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं पत्रकारों की। क्या कहना चाहिए? समय समय पे पत्रकारों से संबंधित जो भी विषय हैं हम उठाते रहे हैं। बहुत ढेर सारी मांगे हमारी लंबे समय से हमने जो मांगे की हैं उसमें बहुत ढेर सारी मांगे हमारी पूरी भी हुई हैं, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कि ये एक दिन से नहीं चलता, निरंतर प्रक्रिया है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारों के हित में लगातार संघर्ष किया है, आइंदा भी संघर्ष करेंगे। पत्रकारों की कलम की धार तेज है, तेज रहेगी और आइंदा भी रहेगी, और इसको सपोर्ट करने के लिए जो भी हमसे संभव होगा हम लगातार करते रहेंगे। अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है, क्या कदम रहेगा? हमें उम्मीद है सरकार हमारी मांगे सुनेगी। सरकार ने खुद आगे बढ़कर उन चीज़ों को आश्वस्त किया है, और अन्यथा बहुत से रास्ते हैं, पहले भी प्रदर्शन किए जाते रहे, आइंदा भी प्रदर्शन किए जाते रहेंगे, और फिर हम कूच करेंगे आगे की ओर। मेरा नाम दिलीप भदौरिया है, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का, और मुख्यालय प्रभारी भी हूँ। आज की जो हमारी रैली रही है भोपाल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रही है, और भोपाल जिले के हमारे समस्त साथी लोगों ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाई है, और 6 मांगों का स्मरण पत्र दिया हुआ है हमारे द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के द्वारा। क्योंकि कलेक्टर साहब कहीं व्यस्त हैं, SIR का काम चल रहा है बहुत तेजी में, तो माननीय ADM साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंपा है। और ये वही मांगे हैं जो मार्च के महीने में हमारा मुरैना में जो प्रदेश सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ था कि ये 6 मांगों पे हम विचार करेंगे और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। लेकिन मार्च से लेके आज हम नवंबर में बैठे हुए हैं, अभी तक ना तो उनके द्वारा या उनके स्टाफ द्वारा किसी से, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के किसी से भी कोई संपर्क नहीं किया गया। तो उस लेट लतीफ़ी को हम थोड़ा सा और उनको स्मरण करा रहे हैं। इस स्मरण पत्र पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश स्तरीय भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने जाएगा।
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा संगठन है जी। कहीं न कहीं पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए सिर्फ यही एक संगठन है जो हमेशा से खड़ा रहा है। जी। मगर क्या करे, सरकार अभी भी अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। जो पत्रकार जनता के हितों में काम करते हैं, आज वही अपने हितों से वंचित है। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारा मुख्यमंत्री के लिए एक स्मरण पत्र है, जो उन्होंने जो मांगे मानने के लिए हमें एक आश्वस्त किया था मुरैना सम्मेलन में। स्वयं खुद मुख्यमंत्री पधारे थे और विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे उस सम्मेलन में हमारे साथ, एक ही मंच पे बैठे थे दोनों। उस मंच पे जब उन्होंने घोषणा की है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है उन मांगों पे, तो ये स्मरण पत्र इसलिए भी दिया गया है कि अगर इससे भी उनको याद नहीं आता है कुछ, तो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा बड़े पैमाने पे भोपाल में राजधानी पे प्रदेश स्तरीय एक मई को जो मजदूर दिवस पे हड़ताल हम निकालते हैं, तो उस 1 मई को हम थोड़ा उग्र आंदोलन के रूप में हम भोपाल राजधानी में पत्रकारों की एकता को हम प्रदर्शित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये दिखाएंगे भी हम कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ केवल स्मरण पत्र देने के लिए नहीं बना, अपनी मांग कैसे मनवाई जाती है ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है अपनी क्षेत्रों की मांगों को लेकर। भोपाल की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपकी है, क्या निर्माण करेंगे? जैसे कि आज श्रमजीवी पत्रकार संघ ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर ऑफिस आगे, कलेक्टर साहब तो हमें मिले नहीं, एडीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपा गया है। 6 सूत्रीय मांग है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की, और जो मांगे मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कुछ घोषणाएं की गई थी और उनको याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए आज ये आयोजन किया गया। उनको ये लेटर दिया गया है और मध्य प्रदेश में जो पत्रकारों के साथ हो रहा है उनके हितों के लिए हमेशा श्रमजीवी पत्रकार संघ खड़ा है। हमेशा से और पत्रकारों की लड़ाई श्रमजीवी पत्रकार संघ लड़ते आ रहा है। जो मांगे रखी गई हैं श्रद्धा निधि की, जो मांगे रखी गई टोल टैक्स के, जो अधिमान्य पत्रकारों को जो समस्या है, अधिमान्य पत्रकारों को लगभग जो फायदा मिल रहा है, बाकी जो अन्य पत्रकार है जो रोडों पे जो बराबर टक्कर के साथ जो छोटी से छोटी खबरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ को वंचित रह जाते हैं पत्रकार साथी। उन लाभों को देखते हुए जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए पत्रकारों को, वो लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके चलते आज यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन दिया गया है और जिस हिसाब से आज ज्ञापन दिया है, जो बातें बताई जा रही है और अगर ये बातें नहीं मानी जाती तो 1 मई को मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के इस मांग को अगर नहीं माना जाता तो उग्र आंदोलन की भी तैयारी श्रमजीवी पत्रकार संघ करेगा। कहीं न कहीं राजधानी में कई पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, तो संगठन उनके लिए क्या करता है? बिल्कुल, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, कई पत्रकार हैं जो पीड़ित है, उनके लिए भी जैसे वक्त पे हमको लोगों की जानकारी मिलती है, पत्रकार साथी हमें बताते हैं कि उनकी लगातार कंटिन्यू उनकी लड़ाई आती है और आगे भी भविष्य में अगर ऐसा किसी पत्रकार के साथ समस्या आती है या उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती तो बराबर पत्रकार कंधे से कंधा मिला के साथ। जय हिंद, जय। आपसे क्या मांग करें? हमारी 6 मांगे मुख्यमंत्री जी ने पहले हमारा मुरैना में कार्यक्रम हुआ था तो उसमें घोषणा को आश्वासन दिया था कि हम इस पर चर्चा करेंगे, आपके साथ बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे। उस बात को 4 महीने हो गए, आज तक हमारे साथ कोई बैठक नहीं हुई। उसको लेके हमने 6 मांग स्मरण पत्र फिर से मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर साहब को दिया है। आज लोगों को पत्रकारों को विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं, उसके लिए विज्ञापन ना देने के कारण वो अभी जो हमारी बात हुई है विज्ञापन विभाग में, तो उसमें बहुत सारे जो अपने अखबार हैं उनमें बहुत सारे लोग ही अभी वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नियमितता अधूरी है, इसलिए विज्ञापन बहुत से लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और आज 16 तारीख से जो स्थापना दिवस का विज्ञापन था वो 16 तारीख से जारी होना चालू हो जाएगा।